अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू नो ये हट्टा डैम मतलब ईद का व्लॉग जो है वो चल रहा है। तो ये आज ईद के व्लॉग का थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट होगा। और हम जा रहे थे हट्टा डैम, और हट्टा डैम जाने तक हम लोगों को जितनी भी रास्ते में जगह पड़ी हैं मैंने सभी आपको एक्सप्लोर करवाने की कोशिश की हैं। आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जी। तो फाइनली हम हट्टा डैम वाली साइड पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए इतनी सारी ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था ईद की वजह से। और बहुत अच्छा स्पॉट है यहाँ पे, बहुत सारी स्पॉट्स हैं, खाली एक नहीं है। हम तो हट्टा डैम जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पार्क भी मिलते हैं, वहाँ पे हेरिटेज विलेज भी है और भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। हम खैर पहुँचे, हमने कार पार्क की एंड देन आगे से जो है वो सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और वो आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे बसेस जो अपनी कार पार्क करेंगे एंड देन बस के थ्रू जो है वो आप ऊपर जाएंगे हट्टा डैम वाली साइड पे। और क्योंकि वो माउंटेन मतलब एरिया वाली साइड पे ऊपर करके है, तो अगर आप बाय बस नहीं जाना चाहते तो ये ब्रिज बनाया गया है पैदल चलने वालों के लिए, जिनसे वो ऊपर चढ़ के भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर स्टेयर्स नहीं हैं, चलना बहुत इजी है। हम वापसी पे इसी ब्रिज से वापस आए थे। और बाय बस अगर आपको जाना है तो ऑब्वियसली आपको बस का वेट करना पड़ेगा। वेट करते करते आपको 5-10 मिनट भी लग सकते हैं। तो इतना शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब कार पार्क करके बाहर खड़े हुए इमीडिएटली जो है वो बस वेट कर रही थी हमारा। एंड देन जैसे ही बस फुल होती है तो फिर वो ऊपर अपने जितने भी पैसेंजर होते हैं उनको ड्रॉप करती है, फिर नीचे यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ जो अगर वापस जाना चाह रहे हैं तो उनको नीचे ड्रॉप करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट थी, गवर्नमेंट की तरफ से थी और पिक एंड ड्रॉप जो है वो बसेस दे रही थी। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और बस हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। और अब आप देखें लेफ़्ट साइड पे जो है वो कितना अच्छा माशाल्लाह से खूबसूरत व्यू है। और दूसरी साइड पे ये देखें बसेस आ रही हैं पिक एंड ड्रॉप, और कुछ लोग जो हैं वो चल के जा रहे हैं, चल के आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो शेख की पिक्चर्स लगी हुई हैं जिन पर वो पानी का बनाया गया है। और सोया हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा सुना था इस जगह का कि ये बहुत खूबसूरत है, और आज देख भी ली कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर खाली एक ही जगह नहीं है घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हम लोग तो हट्टा डैम आए थे और यहाँ पर पार्क्स हैं बहुत अच्छे। उसके अलावा यहाँ पर बारबेक्यू का स्पॉट बहुत अच्छा है। और उसके बाद हेरिटेज विलेज का भी सुना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा तो फिर वहाँ पे भी विज़िट करेंगे और आपको सारा वो दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, और यहाँ पर जो है वो आप जाकर वेट करके बोटिंग कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली बोटिंग भी करनी थी, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। और इतने लोग थे कि मतलब रश ही बहुत था, बिकॉज़ ईद थी। ईद का करके ऐसा लगा जैसे कि ना आधा दुबई तो यहीं पे आ बैठा है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये इतना अच्छा व्यू लग रहा था, माउंटेन एंड बोट्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सब लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू था। और आपको अगर यहाँ पर आना है, बोटिंग करनी है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा ताकि आप जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि दुबई से यहाँ तक आने का रास्ता जो है वो 2.5 आवर लग जाता है। अगर आप अगर ट्रैफिक नहीं हो तो 2 घंटे भी लगते हैं, 2 घंटे तो लगते हैं। और उसके बाद यही बोलूँगी आपको कि आप जल्दी आएँ ताकि आपको जो है वो बोटिंग करने को मिले। बिकॉज़ हम जब भी आते हैं वीकेंड पे आते हैं, और फिर ये होता है कि वीकेंड पे आने पे भी बहुत रश होता है। और आज तो ईद थी तो इतना रश था वहाँ पर, और बोटिंग वाली में भी इतनी लंबी लाइन थी कि मत पूछें। इतना वेट करने के बाद जब आपको व्यू ही नहीं देखा तो फिर क्या देखा। मतलब आपका दिल चाह रहा होता है ना कि आप अगर बोटिंग करें तो आपको अच्छे व्यू दिखाई दे ना। तो अगर आप बोटिंग करते करते लेट हो जाएंगे, आने में लेट हो जाएंगे, तो बोटिंग करने का फ़ायदा ही नहीं। फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर शाम होना शुरू हो जाएगी, फिर अच्छा भी नहीं लगता कि रात में कौन सा व्यू फिर मतलब दिखाई देगा। तो ये दिन का ही व्यू जो है अगर आपको अच्छे से देखना है तो आई थिंक आपको जल्दी आना चाहिए ताकि आप आएँ और यहाँ पर आकर आप अच्छे से इंजॉय करें। मैं आगे तक चल रही थी जहाँ पर शेख की पिक्चर लगाई गई है। मैंने
का मैं दिखूं। और पहाड़ इतने खूबसूरत, ये देखें यहाँ पर इन्होंने वाटरफॉल जो है वो भी लगाई हुई है। और उसके बाद में आई थिंक शेख हमदान की पिक्चर है और साथ में दूसरे वाले शेख का नाम मुझे नहीं पता। वो दूसरा जो एरिया आप देख रहे हैं वो सारे का सारा पार्किंग एरिया है। एंड बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत एरिया बनाया गया है। और पहाड़ इतने अच्छे लग रहे थे कि मतलब हम खुफकान फुजेरा वाली साइड पे है ही पहाड़, और इतनी खूबसूरती है। ये देखें जी, बसेस जो हैं वो नीचे जा रही हैं और ऊपर से ब्रिज में जो हैं वो बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ब्रिज भी इतना अच्छा कंफर्टेबल है कि आप बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, बिल्कुल थकेंगे नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर सारा व्यू देख लेने के बाद हमने सोचा कि अब हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग अलाउ नहीं है ना, दैट्स वाई बसेस जो हैं वो पिक एंड ड्रॉप देती हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि अब हम बोटिंग करेंगे, और बोटिंग करने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा टिकट परचेज़ करने के लिए। सो फिर टिकट ख़रीदी गई और उसके बाद में हम लोग गए। और ये देखें यहाँ पर रश कितना है। हम अब नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर खाने के भी बहुत सारे मतलब स्पॉट्स बनाए गए हैं, जिनमें आप ये देख सकते हैं इंडियन थे सभी फूड्स। जितने भी ये आपको काउंटर दिख रहे हैं, फूड काउंटर, ये सभी के सभी इंडियन थे। और इनका खाना बहुत अच्छा था, मतलब कि आपको एज अ स्नैक जो भी मिले अच्छे से, पानी पूरी, भेलपूरी और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। रीज़नेबल प्राइसेस थी, प्राइसेस कहीं की भी इतनी हाई नहीं होती। हाँ, 1-2 दरहम का ऊपर नीचे फ़र्क हो जाता है, क्योंकि दुबई में आप प्राइसेस हाई इतनी नहीं कर सकते। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो अलाउड हैं, जो नॉट अलाउड हैं, वो भी देखी मैंने। उसके बाद में जी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों का हमने नहीं देखा कि फ़र्क होगा। मतलब अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आप पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल के लिए, उसके बाद में आपको कुछ स्नैक्स वगैरह की क्रेविंग हो रही है, आपको वैसे कुछ परचेज़ करना है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर दुबई में 3-4 दरहम की लेज़ मिल रही है या कोई और खाने का स्नैक का पैकेट मिल रहा है, तो वहाँ पर हद से हद 6-7 दरहम का हो जाएगा, 2 से 3 दरहम का जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिन यहाँ पे ओबियसली नहीं करने देते। यहाँ पे भी बहुत सारे रूल्स हैं। और ये जो मैं देख रही थी, यहाँ पे राइट साइड पे 2 भाई शायद अपनी बहन के सर में से जुएं निकाल रहे थे। मुझे हंसी भी आया और फिर मैंने वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं समझा, ये जस्ट एज अ क्लिप आ गया, क्योंकि मैं तब मतलब रैंडमली क्लिक निकाल रही थी, व्यू देख रही थी। हम लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे और अब मेरे हाथ में टिकट आ गई 150 दरहम की। और हम लोगों ने येलो बोट जो थी वो ली थी, और हमारी बोट नंबर थी 1515। एंड देन हमें एक वाउचर भी मिला, जिसके साथ में हमें 10% हर चीज़ के लिए जो है वो ऑफ होगा 10%। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आ गया। और उसके बाद में ना ये देखें, हम अपनी बारी का इतना वेट कर रहे थे, इतना वेट कर रहे थे कि हमें यहाँ पे खड़े खड़े 2 घंटे हो चुके थे। और मैं इसीलिए कह रही हूँ जल्दी आएँ, जल्दी आप अपनी वो बोट पाएँ। और ये देखिए लंबी, पीछे हमारे लंबी कितनी लाइन है, ऊपर से देखें, ऊपर भी फुल भरा पड़ा है यहाँ पे। और बसेस जो हैं वो बढ़ती हुई आती हैं, बढ़ती हुई नीचे जाती हैं। और बस हम बहुत वेट कर रहे थे। कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी, जिनकी बोट का नंबर जो है वो पुकारा जा रहा था, जिनकी बारी आ रही थी। कुछ डोनट बोट भी है, येलो बोट भी है, और भी बहुत अच्छी सी डिफरेंट सी बोट्स थी। और उनके अकॉर्डिंग जो हैं वो चार्जेस थे। और फिर उसके बाद बस अब हमारी बारी का इंतज़ार, हमारा ना सब्र का जो था वो पैमाना लबरेज होता जा रहा था। और यहाँ पर छोटी छोटी सी मुझे डक्स दिखी। और फिर उसके बाद बस हमारी बारी आ गई, हमारी बोट का नाम बोला गया और फिर हमारा अनाउंसमेंट हुई। एंड देन हम जब जा रही थी तो मैंने जाते जाते देखा कितनी खूब प्यारी माशाल्लाह से यहाँ पर फिशेस एंड डक थी। यहाँ पर एक लड़की उनको फीड करवा रही थी, खाना डाल रही थी। और बस हमारी बारी आ गई। और उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी चीज़ें छोड़ के जा सकते हैं। और उसके बाद में आपको आगे काउंटर भी दिए जाते हैं, लॉकर, सॉरी, आप लॉकर में भी अपना जो मतलब सामान अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। एंड देन ये आपको बेल्ट पहनने का तरीका बताया गया है, जो कि सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद में ये डिफरेंट सी बोट्स हैं, हमारी थी येलो और कुछ जो थी वो दूसरी थी। हमारी जो थी वो थ्रू पैडल चलाने वाली थी, बाकी जो डोनट थी उसके 350 चार्जेस थे, उसमें आपकी पूरी फैमिली जा सकती है। और तो बस अब हम बोट की तरफ जा रहे हैं और हमने जैकेट भी पहन ली है। उसके बाद में हम लोग बैठे, हमने एंजॉय किया और मैं साथ साथ आपको सारा व्यू दिखाऊंगी। इतना माशाल्लाह से खूबसूरत था।
और बहुत मज़ा आया यहाँ पे आकर और बोटिंग करके। देखने से ना सबको ये वाली बोट बहुत अच्छी और मज़े की लग रही थी, लेकिन जो चला रहे थे ना आप उनसे पूछें। और बहुत ज़्यादा लोग देखे जो कि बहुत थक गए थे। ये चप्पू चला चला कर इनके बाजू दुखने लग गए थे। हम लोगों ने पैडल वाली ली थी जो कि मेरा भाई और हस्बैंड चला रहे थे। तो पाँव का ये होता है कि आपको थोड़ी रेस्ट मिल जाती है, आप इतना थकते नहीं, लेकिन बाजू वाली से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपके बाजू बहुत दर्द करना शुरू कर देते हैं। एंड देन जो लोग रुक रहे थे उनको नहीं उनसे चलाई जा रही थी, तो उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा था। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी बोट लेकर साथ ही थे। और यहाँ पे देखकर इतना अच्छा लगा कि आपकी लाइफ की सबसे पहले जो है वो केयर की जाती है और आपको जो है वो वार्निंग दी जाती है कि आपको यहाँ नहीं जाना है। और यहाँ पे सेफ गार्ड जो था वो हमारे साथ साथ ही था। जो लोग बोल रहे थे कि भाई हमसे नहीं चल रही, हमें ले जाओ, तो वो लेके जा रहे थे। और ये जो टाइम था आई थिंक 30 to 40 मिनट्स जो थे वो आपका बोटिंग टाइम है। और डिफरेंट प्राइसेस थे हर बोट के। और वो जो सबसे वो आगे जा रही है वो VIP थी, उसके 500 समथिंग चार्जेस थे, और डोनट वाली के 350 चार्जेस थे। और इसी तरह से इसके हमारे वाली के 150 थे। और इसी तरह से डिफरेंट बोट्स और डिफरेंट चार्जेस थे। और उसके अलावा आप देखें सूरज जो है वो बस सनसेट होने का टाइम है और आधी धूप जो है इनकी जाते हुए की पड़ रही है। और ये देखें ये जो है वो बॉडीगार्ड सेफ गार्ड जो है वो इनको लेके जा रहा है। डोनट वालों की भी शायद जो बोट थी वो रुक गई होगी एंड वो उनको लेके जा रहा है। यहाँ पर फिर से मैंने 2 छोटी चुन्नी मुन्नी सी डक देखी जो कि बड़ा एंजॉय कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। और फिर जी हमारी वाली साइड पे भी जो था वो सिक्योरिटी गार्ड वो आ गया, क्योंकि यहाँ पर ना उन्होंने बॉल्स और वो जो वायर होती हैं, रोप होती है, सॉरी रस्सी रखी होती है कि यहाँ पर आपको नहीं जाना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे बॉल आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे वो बोलने आया था सभी को कि यहाँ पे मत जाएं, क्योंकि ना पानी की लेयर इतनी अच्छी जा रही थी और एंजॉय करते करते पता नहीं चल रहा था। बोट से टक्कर हो रही थी एक बोट की दूसरी बोट से। एंड देन हमें पता नहीं चल रहा था कि किस डायरेक्शन में जो है वो पानी लेता जा रहा था हमें। तो वो आ रहा था सभी को समझाने के लिए कि आप वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि आपकी जो बोट है वो फ्लिप हो सकती है। और फिर वो सभी की अगर किसी की बोट जो है वो नहीं चल रही तो वो उनको पुश करके भी दूसरी साइड पे लेके जाता था। ये देखें जी, एक और फैमिली होगी जो कि हिम्मत हारने वाली है। नहीं, वो बिल्कुल शायद वहाँ कॉर्नर पे जा रहे थे तो उनको वो समझा रहा था कि वहाँ पे मत जाइएगा। और फिर जैसे ही शाम का टाइम होने वाला हुआ तब भी वो सभी को जो है वो साथ साथ समझाने आ रहा था, अलर्ट करने आ रहा था, वार्निंग देने आ रहा था। और बहुत अच्छा लगा ये देखकर और इतना हमने एंजॉय किया। और ये देखें जी वो दो बोट्स डोनट वालों की बोल रही हूँ, डोनट बोट्स जो है वो लेके जा रहा है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि एक बोट वाले दूसरी बोट के वालों की हेल्प कर रहे हैं। होता है ना कि किसी से हम थक जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे भाई मुझसे नहीं हो रहा, अरे आप हमें ले जाए ना आगे को। तो इस तरह का सीन भी दिखा। और लेकिन इतना सब माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे थे और हमें भी यहाँ आकर बहुत मज़ा हमने किया, एंजॉय किया। और देखें आते आते हमें शाम हो गई है। और शाम तो पहले ही हो गई थी जब जा रहे थे, तो अभी तो मगरिब का टाइम हो गया, अभी लाइट्स भी उन्होंने कर दी हैं। फिर उसके बाद में रात का जो व्यू है वो एक अलग सही है। और दुबई का जो फ्लैग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं, वो भी ऑन कर दी गई हैं। बस अब हम लोग अपनी बोट को लेकर ये लोग पहुँच रहे हैं और पहुँचा ही नहीं जा रहा था। फिर हम लोग गलत पार्किंग प्लेसेस पर चले गए और ना इतना हंसी आ रही थी कि मैं इनको बोल रही थी कि आप लोगों ने पार्किंग फ़ेल कर दी है, तुम लोग जो है ना RTA का टेस्ट जो है वो तुम लोगों ने फ़ेल कर दिया है यहाँ पर। फिर हम जब वापस गए तो फिर हमें फ़िशेस दिखाई दी, हम यहाँ पर रुके और यहाँ पर ये देखिए छोटी बड़ी सभी आपको फ़िशेस दिखाई देंगी। इनफैक्ट इनको देखते देखते मैंने एक बहुत बड़ी वाली फ़िश भी देखी यहाँ पर, तो इतना अच्छा लगा कि एक तो व्यू इतना खूबसूरत माशाल्लाह से, ऊपर से फ़िशेस, ऊपर से फिर डक, सब चीज़ें बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हैं। और ये देखें जी यहाँ पे लोग आते हैं, इनको खाना भी डालते हैं, आप खाकर इनको फीड भी करवा सकते हैं, इनको खाना डाल सकते हैं। और ये देखें जी ये सभी की सभी जो है ना टोलियाँ कहीं से घूम फिर के आई हैं और जा रही हैं। और फिर एक जो अब बड़ी थी ना वो बिल्कुल ही अकेली दिख रही थी।
तो ये देखिए येलो वाली कुछ ज़्यादा है और वो काली वाली भी साथ साथ ही हैं। बस ये देखिए इस वाली की मैं बात कर रही थी। बस फिर हमने सब कुछ एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा। और अब हम जा रहे हैं और जाते जाते वहाँ पर हमें बस का वेट करना पड़ा। और वैसे ही हमारे जाने से पहले ही ये देखिए यहाँ पर बोनर्स वो बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं और आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं आगे, और ये सब लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी कलरिंग मतलब अच्छी लग रही थी, लाइट्स जो है वो ऑन हो गई हैं। फिर हम बस का वेट कर रहे थे और इतनी लंबी लाइन थी जो कि बसेस का वेट करने के लिए थी, और आपको 5-10 मिनट तो वेट करना ही पड़ता है। फिर मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि भाई हम लोग ना थ्रू ब्रिज चले जाते हैं, हमसे बस का वेट नहीं हो रहा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और लाइन बहुत लंबी है और हमारी तो पता नहीं कभी सुनी जाएगी। तो फिर हम लोग थ्रू जो है ब्रिज आए, और ये देखें ब्रिज भी बहुत कंफर्टेबल है, मतलब चलना बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा था और बड़ा आराम से हम लोग नीचे आ गए। इनफैक्ट वो बस वाले थे मेरा भाई और हस्बैंड, वो पीछे ही रह गए, वो बस का वेट कर रहे थे, बोलते नहीं 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 तुम लोग थक जाओगे नहीं जाओगे। तो हम लोग चले गए और हम लोग इनफैक्ट पार्किंग में भी पहुँच के कार में भी जाकर बैठ गए। तो बहुत अच्छा था और आप भी ज़रूर आएँ अगर आप दुबई में रहते हैं और हट्टा डैम अभी तक आपने विज़िट नहीं किया तो आप ज़रूर करें। और हमेशा रात का व्यू जो होता है वो अलग ही होता है, दिन का अलग होता है, और रात में लाइट्स जो हैं वो जलाकर जो है वो व्यू और अच्छा कर दिया जाता है। ये देखें जी ब्रिज जो है वो नीचे तक आप देख सकते हैं। फिर मैं जैसे जैसे पहुँच रही थी फिर छोटी छोटी स्पॉट पे खड़ी होकर ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं ना इनका भी क्लिप निकालूं, मैं देखूं कितनी खूबसूरती लग रही है और ये सब ना। ये देखें फिर पार्किंग तक जाते जाते हमें दिखाई दिए हॉर्स, और एक ये बहुत ही खूबसूरत और उदास सा हॉर्स छोटा सा दिखाई दिया। एंड देन हम आगे गए तो हमें आगे चलकर जो है वो मिला हट्टा चौक, और ये शायद अभी स्टार्टिंग ही है इसका। और बहुत सारे यहाँ पे हम जब अंदर गए तो काउंटर जो थे वो सभी खाली थी। आई थिंक इसकी बुकिंग हो रही होगी ना, अभी ये ओपनिंग सून होगा। तो उसके बाद में हमने ये हल्का फुल्का विज़िट किया क्योंकि हम सबको वॉशरूम जाना था। तो फिर यहाँ पे आए और देखा कि यहाँ पे खाने पीने का मतलब ये इस तरह से जो है वो जगह बनाई गई हैं जहाँ पर आप कुछ भी परचेज़ खाने पीने का करके लेकर जा सकते हैं। तो बस फिर आई थिंक आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।